द गुड लाइफ मूवी रिव्यू। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी अस्तित्व के लिए जंग और सर्वश्रेष्ठ को बचे रहना। इस अवधारणा से हम सभी वाकिफ हैं, मगर जब भी किसी कहानियां या फिल्मों के किसी चरित्र को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते और उसे जीतते देखते हैं तो मर जाने वाले हालात से जीवन जीने की बड़ी हिम्मत मिलती है। साउथ के माने जाने निर्देशक ब्लेसी आडू जीवित द गुड लाइफ के रूप में सत्य घटना पर आधारित ऐसी ही फिल्म लेकर आए हैं। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में सिनेमाघर में रिलीज हुई। ये पहली बार नहीं है जब कोई सर्वाइवल वाली कहानी पर्दे पर आई हो, मगर निर्देशक ब्लेसी बेशक काबिल जो उन्होंने नजीब मोहम्मद की असल जिंदगी कहानी को पर्दे पर पूरी सच्चाई के साथ पेश किया है। हालात ने नजीब को खाड़ी देश में 3 साल तक गुलाम बनाकर रखा और उस दौरान उसने उसे यातनाएं झेलनी तो दिल को दहला देने वाली थी, लेकिन अब एक बात सुकून देती है कि नजीब हमारे बीच जिंदा हैं। द गुड लाइफ की कहानी है केरल के मोहम्मद नजीब पृथ्वीराज सुकुमारन और उसकी पत्नी सैनू अमलापाल और उसकी मां शोभा मोहन की। 5 क्लास तक पढ़ा नजीब अपने परिवार का गुजारा करने के लिए रेत की मजदूरी करता है, मगर परिवार और अपने आने वाले बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए वह खाड़ी देश जाकर पैसा कमाने के लिए सोचता है। टिकट और वीजा का इंतजाम करने के लिए वह अपना घर गिरवी रख देता है। वह सऊदी अरब पहुंचा तो मगर खुद को रेगिस्तान के बीच भीड़ और ऊँटों की देखभाल करने वाले एक गुलाम के रूप में पाता है। असल में वह एयरपोर्ट पर गलत प्रायोजक के साथ चला गया था, जिसके फलस्वरूप अब वो चरवाहे के रूप में एक गुलाम है। नजीब के साथ उसका दोस्त हाकिम के गोकुल भी है। बस वहीं से उसके जीवन की भयानक दास्तान की शुरू होती है। नजीब के दोस्त हाकिम को किसी और शिविर में ले जाया जाता है, जबकि उसे खाने के लिए एक रोटी और पीने के लिए भरपूर पानी तक नहीं मिलता। वहां से बस निकलने की कोशिश करने पर उसे डराने के लिए गोलियां बरसाई जाती है, मारा पीटा जाता है, उसका पैर टूट जाता है। उनकी भाषा न आने के कारण वो अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाता। रेगिस्तान में उसका जीवन जानवरों से भी बदतर हो जाता है, मगर 3 साल यातनामय जीवन के बाद जब वो तकरीबन अपने परिवार साथ साथ खुद को भी खो चुका है, तब अल्लाह के फरिश्ते की तरह अफ्रीकी गुलाम इब्राहिम कादरी, जिमी, जीन लुई और हाकिम उससे मिलते हैं। उसके बाद कैसे इब्राहिम की मदद से वो उस रेगिस्तान के अत्याचारी जीवन से निकल पाता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। द गुड लाइफ मूवी रिव्यू। निसंदेह ब्लेसी निर्देशक के रूप में बेहद चुनौतीपूर्ण कहानी का चुनाव करते हैं, जिन्हें उन्हें मानवीय यातना और करुणा के साथ साथ रेगिस्तान में फिल्माना था, मगर मानना पड़ेगा कि वे इस सच्ची कहानी को अपने विशिष्ट ट्रीटमेंट से पर्दे पर जीवंत कर देख देते हैं। एक खुश मिजाज और प्यार में डूबा युवा नजीब से लेकर नरकंकाल बने चुके दैनी नजीब तक के ट्रांसफॉर्मेशन में उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं की है। कई दृश्यों में ब्लेसी दर्शकों को अंतर मन तक उतर जाते हैं। केरल के निश्चल पानी में पत्नी के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते नजीब का आक्रांत कर देने वाले रेगिस्तान में होना, भेड़ ऊँटों के साथ नजीब का रिश्ता, सालों बाद नजीब को नहाने का मौका मिलने पर उसका नग्न होकर जाना, पत्नी के बनाए अचार को 3 साल तक चलाना, भागने की कोशिश में नजीब, हकीम और इब्राहिम को जद्दोजहद जैसे कई दृश्य बेहद मार्मिक बने हैं। कहानी के माध्यम से ब्लेसी ने ये यातना नहीं भूलने की कई बार सपनों को पूरा करने की चाह में अब प्रवासी अपना सब कुछ खो देते हैं। फिल्म में सऊदी अरब के किरदारों द्वारा बोले गए कई संवादों में सब टाइटल नहीं दिया गया है। शायद मेकर कोशिश यह रही है कि किरदार जिस तरह से भाषा को ना समझने की परेशानी से जूझ रहा है उसी दर्शकों भी महसूस कर सके। हाँ, 2 घंटे 53 मिनट की लंबाई उस पॉइंट पर आकर परेशान करती है जब दूसरे भाग में कहानी में दोहराव नजर आता है, मगर सुनील केएस और केयू मोहन की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के कई दृश्यों को शानदार बना ले जाती है। सिनेमेटोग्राफर ने केरल बैकवाटर और रेगिस्तान को बेहद कलात्मक ढंग से फिल्माया गया है। संगीत की बात की जाए तो AR रहमान ने अपने म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर में अरबी भारतीय और इस्लामी शैलियों का खूबसूरत संगम कर जान डाल दी है। एक्टिंग के मायने में पृथ्वीराज सुकुमार
अव्वल साबित होते हैं, मगर ये कहा जाए कि उन्होंने असाधारण अभिनय किया है तो अतिशयोक्ति न होगा। रोमांटिक नजीब के बाद जानवर सा बन गया, झबरे बाल, गंदे दांत और काले नाखून वाला लंगड़ाता भिखारी सा नजीब। उनका यह अस्थिपंजर वाला रूप न केवल आश्चर्य पैदा करता है बल्कि कई जगहों पर आंखें नम कर देती है। अमला पाल का किरदार छोटा है मगर वो अपने अभिनय और खूबसूरती से स्टैंड कहानी में राहत देने का काम करती हैं। हाकिम के रोल में के.आर. गोकुल भाव कर ले जाते हैं। इब्राहिम कादरी के चरित्र में जिमी जीन लुई वाकई खुदा के बंदे प्रतीत होते हैं। कफील बने तालिब और जैसर बने रिक एबी ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।